नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। अपनी एक सूत्री मांग को लेकर पंचायत सचिवों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। मौसम में बदलाव से फसलें हो रही प्रभावित। और मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने फीस को लेकर परिजनों ने लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश पंचायत सचिव संघ द्वारा अपनी एक सूत्री मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया गया है। राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बैठकर पंचायत सचिवों ने काम बंद कलम बंद हड़ताल शुरू किया और शासन से अपनी मांग पूरी करने आवाज बुलंद की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के बैनर तले जिले भर के पंचायत सचिवों ने आज से अपनी एक सूत्री मांग 2 वर्ष परीक्षा अवधि समाप्ति पश्चात शासकीकरण को लेकर काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया है और प्रदेश सरकार से अपनी एक सूत्री मांग को पूरी करने आवाज बुलंद की है। पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष यशवंत जंघेल ने अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर कहा कि हमारी एक ही मांग शासकीकरण को लेकर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पंचायत मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था, इसके बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई और हमारा एक ही मांग है 2 वर्ष परीक्षा अवधि समाप्ति पश्चात शासकीकरण। और पूर्व में हमारे पंचायत सचिव प्रांति को पंचायत मंत्री माननीय श्री रविंद्र चौबे जी, मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल द्वारा बोला गया था कि आप लोग ये नरवा गरवा घुरवा भाड़ी जो छत्तीसगढ़ शासन का महत्वाकांक्षी योजना है उसको सफल बनाए, आपको शासकीकरण किया जाएगा। हमारा एक ही मांग है, कोई 8-10 कोई मांग नहीं है, एक मांग है 2 वर्ष परीक्षा अवधि के पश्चात शासकीकरण। और अन्य जो कर्मचारी शासकीय कर्मचारी होता है उनको जो वेतन दे होता है, भत्ता दे होता है, ये हमको चाहिए। और इसके अलावा हमको कुछ गवर्नमेंट से कुछ मांगने का नहीं है, यही हमारी मांग है। पंचायत सचिवों द्वारा अपनी एक सूत्री मांग शासकीकरण को लेकर समय समय पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाता रहा है। वहीं हाल ही में पेश हुए चुनावी वर्ष के अंतिम बजट में भी उनकी इस मांग को नहीं रखे जाने के चलते पंचायत सचिवों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की योजना बनाई और आज से पंचायत सचिवों ने कामकाज बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे पंचायतों का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। प्रयास स्कूल में प्रवेश के लिए राजनांदगांव जिले के वनांचल क्षेत्र के बच्चे मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने बड़ी संख्या में जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर बच्चों के पालकों ने अस्पताल प्रबंधन पर मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर बेजा वसूली करने का आरोप लगाया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा फीस निर्धारित किया जाना बताया है। प्रयास स्कूल में प्रवेश के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने राजनांदगांव जिले के वनांचल क्षेत्र छुरिया के विद्यार्थी बड़ी संख्या में जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के तालमेल की कमी व प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ा। विद्यार्थी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने घंटों लाइन में खड़े रहे, वहीं बच्चे मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए भटकते नजर आए। इधर पालकों ने विद्यार्थियों से मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर बेजा वसूली करने का आरोप लगाया और अस्पताल अधीक्षक के चैम्बर में पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर 510 रुपये फीस के रूप में वसूला है। इस पर अस्पताल अधीक्षक ने प्रयास विद्यालय में भर्ती के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता का समाप्त होना बताया। वहीं मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए फीस निर्धारित किया जाना बताया है। ली जाती है बच्चों से, बच्चे हो चाहे किसी का भी हो। दूसरा, एक स्टैंडिंग आर्डर प्रयास के जो बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा वो यदि आएगा तो उसका फ्री में बनेगा। तो अच्छा तीसरा आप सुन लो। तीसरा ये है कि इस चीज़ को मैंने एसडीएम को सुबह भी बताया, तो एसडीएम ने ट्राइबल विभाग और ऊपर रायपुर से बात करके फिर चर्चा की। उन्होंने ये कहा कि इनका जो मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट कंपलसरी है वो अब कंपलसरी नहीं है। तो उसकी जानकारी मैंने लोगों को दिया कि भाई अब तुम्हारे को बोर्ड का सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, तो 500 रुपये क्यों ख़राब करते हो करके इन लोगों को बताया।
बच्चों के पालकों ने मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर बच्चों से 510 रुपये बेजा वसूली के आरोप लगाया और अस्पताल अधीक्षक के कक्ष में जमकर हंगामा किया है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मौसम में बदलाव से फसलें प्रभावित। रब्बा इश्क दी खोल गुत्तियां घट ना मुनाफे अनमोल गुत्तियां ते लागी जो लगावे ना लगे आशिकी ओ ते लागी जो लगावे ना लगे आशिकी। उड़ती अखियों के लड़ गए पैंचे लड़ गए वे ठीक लगा के झूम 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 बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम झूम बराबर 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 झूम। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड पटाखे थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन, यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड
होम अप्लायंसेस, लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले में गर्मी के मौसम में एक बार फिर से करवट बदली है और द्रोणिका के चलते जिले में सुबह से बदली छाई हुई है। वहीं कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई है। बदले मौसम से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं मौसम खुशनुमा हुआ है। राजनांदगांव जिले में मार्च माह में द्रोणिका के चलते मौसम में बदलाव आया है। सुबह से ही आसमान में बादल छाई हुई है। वहीं जिले में कहीं कहीं बूंदाबांदी, तो वहीं छुरिया क्षेत्र के गेंदा टोला में तेज बारिश की खबर मिली है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 3-4 दिनों तक इसी तरह के मौसम बने रहने की संभावना बनी हुई है। मौसम में अचानक छाई बदली और बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा हुआ है और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं बदले मौसम से रबी फसल प्रभावित होने की संभावना बनी हुई है। राजनांदगांव जिले के कृषि विभाग में पदस्थ उप संचालक नागेश्वर लाल पांडे ने बताया कि राजनांदगांव जिले में वर्तमान में 84,000 हेक्टेयर भूमि पर रबी की फसलें ली जा रही है। उन्होंने बताया कि परिपक्वता की स्थिति में आई फसलों को आंशिक नुकसान हो सकता है। इसी तरह फसलों के ग्रेन में नुकसान हो सकता है। उन्होंने बताया कि यदि भारी बारिश हो तो अधिक नुकसान की संभावना है। इसी तरह अन्य फसलें, चना, सब्जी में इस तरह की हल्की बारिश से लाभ हो सकता है। अधिक दिनों तक यदि इसी तरह का मौसम बना रहा तो फसलों में कीटों का प्रकोप भी बढ़ सकता है। जिला राजनांदगांव में 84,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की खेती की जा रही है। अभी जो एक बादल घिरने की स्थिति पैदा हुई है मौसम में, इसमें जो फसलों का प्रभाव देखा जाए तो अभी हालांकि बरसात अधिक नहीं हुआ है, फिर भी अगर हो जाती है तो जो फसलें कटाई की अवस्था में है, मैच्योरिटी में है, परिपक्वता की स्थिति में है, इसमें जो दानों में, ग्रेन में क्वालिटी ख़राब होने की आशंका रहेगी। अदरवाइज़ कुछ फसलें ऐसी हैं जो वृद्धि की अवस्था में हैं, जैसे मक्का है
और कुछ अन्य फसलें हैं सब्जी में, उसमें वो इरिगेशन का भी काम करता है। एक आंशिक रूप से उसमें पानी मिलता है तो वो लाभदायक भी होता है। बहरहाल मौसम विभाग ने जिले में अगले 3-4 दिनों तक बदली, बूंदाबांदी और तेज बारिश की संभावना जताई है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन करने की ओर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के अध्यक्ष की पहल देखने को मिल रही है, जहां जिले में धान उगाने वाले किसानों को अब गन्ने की खेती करने की ओर प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने, उन्हें परंपरागत धान की खेती के अलावा गन्ने की खेती की ओर ले जाने का कार्य योजना बनाई गई है, जिसके तहत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान के नेतृत्व में सैकड़ों किसान डूंगरगढ़, खैरागढ़ और गंडई से कवर्धा पहुंचे हैं, जहां से किसान कवर्धा जिले के किसानों से गन्ना की खेती के गुर और उससे होने वाले मुनाफे के बारे में जानेंगे। सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने कहा कि धान की खेती में प्रति एकड़ 20,000 रुपये का मुनाफा है, तो गन्ने की खेती में यह मुनाफा 90,000 से 1 लाख रुपये तक का होगा, जिससे कि कृषि के क्षेत्र में जिले में ऐतिहासिक परिवर्तन आएगा। और मुझे लगता है कि गन्ने की खेती से एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किसानों के जीवन में आएगा। आज जो धान की खेती है, अगर उसमें 20,000 रुपये का हम 20,000 एकड़ का प्रॉफिट मानते हैं, तो गन्ने की खेती में मुझे लगता है कि हम 90,000 1 लाख तक का प्रॉफिट उसमें ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे आप हमारे धान के किसान गन्ने की खेती की तरफ जाएंगे, तो आदरणीय भूपेश बघेल जी की जो योजना है, राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये एकड़ फसल परिवर्तन का, उनको तत्काल 10,000 रुपये हमको वैसे फ़ायदा मिलेगा। तो जो प्रारंभिक खर्च जो होता है हमारा, जोताई का खर्चा, बीज का खर्चा, लेबर का, तो 10,000 एकड़ में निकल जाएगा हमारा प्रारंभिक खर्चा। तो गन्ने की खेती में नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है, केवल एक समस्या होती है मार्केटिंग की। तो उस मार्केटिंग की समस्या को हल करने के लिए हमारा ये प्रयास है कि हम लोग मई से सभी सोसाइटियों में रजिस्ट्रेशन चालू करेंगे कि कितने किसान गन्ना बोएंगे। तो हमारे पास एक आंकड़ा आ जाएगा सोसाइटी वाइज कि कितने सोसाइटियों में कितने किसान गन्ना बोने वाले हैं। उस हिसाब से बीज का ऑर्डर किया जाएगा। उस हिसाब से फिर सहकारी समिति के माध्यम से गुड़ की फैक्ट्रियाँ डाल करके शीरा और गुड़ और गन्ने का एक छोटा सा राहटन भी खराब नहीं जाता है, सारा चीज़ बिकता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो यही चीज़ अपने किसान भाइयों को दिखाने, उनको बताने के लिए ले जा रहा हूँ मैं कि आप लोग आइए, देखिए, समझिए, और इस अभियान में हम सब जुड़ करके कंधे से कंधा मिला करके किसान भाइयों के साथ इस अभियान को आगे ले जाएंगे। कवर्धा जिला गुड़ और शक्कर उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में किसान परंपरागत धान की खेती को छोड़ गन्ने की खेती करते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी आमदनी होती है। राजनांदगांव सहित खैरागढ़, छुईकतान, गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले के किसानों को भी गन्ने की खेती करने प्रेरित किया जा रहा है, ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।